लगातार अयोध्या का जो मामला है पूरे देश में सुर्खियों पर है। इस पूरे मामले में जिन्होंने मुख्य रूप से जो मुख्य किरदार निभाया है, पूर्व कार सेवक संतोष दुबे जी का स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सवाल शुरू करते हैं इसी प्रकरण को लेकर। देखिए, ये धर्म का मामला है। भगवान के मंदिर को भी चोरों ने नहीं बख्शा और जिनके जिम्मे मंदिर की रखवाली का भरोसा सौंपा गया था कि उनके भरोसे ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, उन्होंने ही लूटना जब शुरू कर दिया और उसमें बैठ करके वो भगवान का आभूषण, धन और बहुत सारी चीज़ें लूटने लगे और फिर मंदिर निर्माण के नाम पर अयोध्या के अन्य शेष मंदिरों की ज़मीनें लूटने लगे जब, तो सारी हदें पार कर गए हैं। सीमा ऐसी इन्होंने लांघी और इतनी दूर चले गए कि लगभग 1 दर्जन से अधिक, कुछ ज़्यादा ही 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को न केवल तोड़वाया, ज़्यादातर मंदिरों के उनकी भूमि, उनकी संपत्ति, उनकी मूर्तियां सब इन्होंने कब्जा कर ली, मंदिरों पर कब्जा कर लिया। तो जब अति हो गई, सीमा के बाहर सब हो गया और सुनते सुनते, देखते देखते कान पक गया, आँखें लाल होने लगी, तब धैर्य जवाब दे गया कि अब हमें बोलने का समय आ गया है, क्योंकि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये लाइनें हम केवल सुने ना, इन्हें चरितार्थ करें, विरोध करें। पूरा देश मौन है। ये देखकर मन उद्वेलित हो उठा और मेरा बागी मन जाग गया। मैंने विरोध करना शुरू किया। मैंने तहरीर दी श्री राम जन्मभूमि थाने में, इन सभी चार चोरों के खिलाफ दिया। इनके सहयोगियों के भी बारे में हमने लिखा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पुलिस जिसे मित्र पुलिस कहा जाता है, साथी पुलिस कहा जाता है, संवेदनशील पुलिस कहा जाता है, उसने हमारे तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा। दबाव किसका था? दबाव इन्हीं चोरों का था, इन्हीं चोरों का दबाव था। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि क्या चंपत राय से आपकी कोई निजी मामला है क्या? हमारा उनका क्या निजी मामला हो सकता है? न वो हमारे भाई हैं, न पटीदार हैं, न पड़ोसी हैं, न खेत हमारे बगल है, न मेड़ हमारे बगल है। उनके कर्म हैं जिसका विरोध पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही। मैं तो करूँगा ही, क्योंकि उन्होंने भगवान का घर चोरी किया। माने मेरे माता पिता के घर में आपने चोरी किया है। प्रभु राम हमारे पिता हैं, 140 करोड़ सनातनियों के वही गार्जियन हैं, वही गुरु हैं, वही इष्ट हैं, और सीता जी हमारी माँ हैं, उनका घर आप लूटेंगे? हम मौन रहेंगे? हमारा झगड़ा है। अगर ये लोग आरोप लगाते हैं कि व्यक्तिगत खुन्नस है, तो जी हाँ, हमारे माता पिता का घर लूटने वालों से मेरी व्यक्तिगत खुन्नस है और मैं कहूँगा, चिल्लाऊँगा, चीखूँगा, FIR दर्ज कराऊँगा। ये सरकार नहीं, दूसरी आएगी, कोई न कोई तो दर्ज करेगी। हमेशा तो यही नहीं रहेंगे। उनकी हड्डियों तक को जेल जाना पड़ेगा। वो मर जाएंगे तब भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने हमारी आस्था लूट ली, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा लूट ली। आप मामूली बात समझते हैं कि जिसको औरंगजेब, गजनी, गोरी, बाबर, तैमूर, लंग, चंगेज़ खान नहीं कर सके, उस काम को इन लोगों ने कर दिया। ये संघ परिवार से आते हैं, जहाँ इन्हें ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, विवेक, बुद्धि सब समझाया जाता है। ये भी उनको पता है कि मरने के बाद हमें नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन जीते जी कुछ क्षणिक स्वाद और सुख के लिए आप भगवान का धन चोरी करेंगे। लेकिन चंपत राय जी का नाम तो SIT की जांच में भी नहीं था। नहीं था, ना करे। SIT ने पूरे देश का जो जितनी भी SIT की जांचें हुई हैं, जितनी भी, सब में सब दोषी फंसे हैं या किसी दोषी को सज़ा हुई है? कुछ नहीं हुआ। इन्हीं चंपत राय के खिलाफ SIT ने 2021 में भी जांच किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने अपना दस्तावेज दे दिया SIT को। उन्होंने बुलाया था, मैं गया, मैंने सब क्या बात किस लिए आपको बुलाया था SIT ने? उन्होंने हमसे पूरी जानकारी ली कि क्या मामला है। हमने पूरा प्रकरण बता दिया। उन्होंने कहा चंपत राय के बारे में क्या कहना। हम कहा वो चोर है। मैं जो मीडिया के कैमरों के सामने कहता रहा, यही मैंने उन सम्मानित अधिकारियों के सामने भी कह दिया कि ये चोर हैं और इसमें न्याय न करेंगे तो अन्याय होगा, आपकी पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ तप बल अर्जित किया है, तो हम आपके हिस्से में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन चोरों को सज़ा मिले, इसलिए अपनी कलम से न बख्शिएगा। लग रहा सज़ा मिलेगी आपको? अब उन लोगों ने तो यही कहा कि हम समझ रहे हैं सच्चाई का जो
आप देख रहे हैं जिस तरह की जांच चल रही है उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको? अब मैं जब इनकी जांच की प्रतीक्षा कर लेता हूँ, मैं जब बोलूँगा तो अब ऐसा बोलूँगा कि फिर देश में बहुत भूचाल आएगा। इसलिए मैं इनकी जांच और ये गिरोहबंदी की बैठक, गिरोहबंदी मतलब ट्रस्ट के इन चोरों की बैठक, ये चोर हैं तो मैं क्या कहूँ। हमको लोग कहते हैं कि भाषा की मर्यादा, भैया चोरों को मैं क्या कहूँ। महामहिम प्रातः स्मरणीय वंदनीय चोर महोदय, मैं तो नहीं कहूँगा। राम के चोरों को लूटने, हमारे घर में चोरी होती तो हम चोरों को लाठी से मारते हैं। पुलिस जब थाने ले जाती तो लठियाती है, 3rd डिग्री प्रयोग करती है। भगवान का खजाना लूटने वाले, भगवान का आभूषण लूटने वाले, भगवान का नकदी लूटने वालों को हम श्रीमान चोर महोदय कहेंगे, महामहिम चोर महोदय कहेंगे, माननीय चोर महोदय कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे। हम ऐसी, अगर ये भाषा अभद्र है तो मैं बिल्कुल अभद्र हूँ और अभद्रता करता रहूँगा, क्योंकि हमारे इष्ट देव का घर लूटा है साहब। 40-42 साल हम लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लड़े। 16 वर्ष की आयु से जिस आंदोलन में हम लोगों ने इतना सब कुछ गंवाया, घर की कुर्की हुई, सालों में जेल में रहा, राजसुका का बंदी रहा, घर की बर्बादी हुई, हम लोगों की जेल में मुलाकात बंद थी। जो दंश हमने झेला है वो इन चोरों के जिम्मे छोड़ दिया जाए।